It's not just a match review. Today, it's a tribute to the legend, to the man who bleeds red over the past 2 years, to the symbol of FC Bayern. 10th of May 2025 Allianz Arena witnessed history. ऑब्वियसली भाई आज की इस मैच को लेकर भाई ज़्यादा डिटेल में तो मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि आज का ये मैच सिर्फ और सिर्फ स्कोर लाइन्स पे बेस्ड नहीं था। ये स्कोर लाइन से भी बहुत बहुत कुछ हमें ऊपर देखने को मिला है एंड उन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। दिस मैच वॉज स्पेशल फॉर मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं एंड ऑलरेडी यू नो भाई लास्ट हमारा होम गेम हो रहा था, ये इस सीज़न का लास्ट होम गेम था हमारे लेजेंड थॉमस मुलर के लिए एंड वी गेव हिम अ परफेक्ट फेयरवेल। ऑब्वियसली भाई मतलब मैच उतना ज़्यादा अच्छा ऑब्वियसली गया है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। ऑब्वियसली मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक मुलर असिस्ट या फिर एक मुलर गोल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यार ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई इट वॉज ए डिसेंट परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई ये परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा जितना मायना भाई रखता है ये जो इमोशंस है। एंड थ्रू आउट द मैच मतलब हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि हम कितना बुरा खेल रहे, कितना अच्छा खेल रहे, ये इन सब चीज़ों पे हमारा आज ध्यान गया ही नहीं है। हर बार जब मुलर के पैर पे बॉल आ रहा है वी आर गेटिंग एक्साइटेड, यार मुलर कुछ कर देगा, मुलर कुछ क्रेजी कर देगा एंड मुलर शायद हो सकता है कि एक असिस्ट मार देगा। एंड बहुत क्लोज ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे मुलर ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था, ऑलमोस्ट असिस्ट मार दिया था, बट अल्टीमेटली गॉड हैज़ अनदर प्लान। सो आज तो भाई कोई भी असिस्ट या फिर गोल मुलर को मिला नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ यार। हमने अपना बेस्ट दिया है, मुलर ने अपना बेस्ट दिया है एंड वी ओन द मैच। 2 गोल के लीड से हम जीत चुके हैं। ओलिसे ने एक गोल मारा है, हैरी केन ने एक गोल मारा है एंड दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल व्हाट वी नीडेड। 3 पॉइंट सिक्योर है, एक अच्छा खासा स्कोर लाइन के साथ, एक अच्छा मूड के साथ हम अपने लेजेंड को फेयरवेल दे रहे हैं। दैट्स द थिंग, दैट्स द मेन पॉइंट। इमोशंस वर हाई, बैनर्स, चैंट्स, टिफो सब कुछ तैयार था। जितने भी फैंस थे भाई स्टेडियम पे, हर एक फैन ने, हर एक फैन क्लब ने अपना बेस्ट दिया है टू क्रिएट दैट एटमोसफेयर, टू गिव देयर बेस्ट फेयरवेल टू देयर लेजेंड। आई मीन इतने बढ़िया तरीके से भाई टिफो का ऑर्गेनाइज किया था, इतने बढ़िया तरीके से भाई हमने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, मुलर को रिगार्डिंग इतना बढ़िया चैंट्स किया गया है, मतलब एक होलसम मोमेंट क्रिएट किया है भाई मुलर के लिए। एंड आफ्टर द मैच हमने देखा किस तरीके से भाई फैंस ने मुलर को बुलाया एंड मुलर के साथ जिस तरीके का स्मॉल जेस्चर्स एंड स्मॉल मतलब इतना बढ़िया तरीके से भाई हमने अपनाया है अपने लेजेंड को हमारे बीच। दैट वाज अमेजिंग भाई, दैट वाज रियली अमेजिंग। आफ्टर द फाइनल विसल द अलियंस अरीना इरप्टेड, बायर्न वर क्राउन्ड द चैंपियंस ऑफ बुंदेसलीगा। आई मीन ये हमारा 13th बुंदेसलीगा टाइटल था थॉमस मुलर का एंड भाई हमारे हिस्ट्री का 34th टाइटल था। तो ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कितना लीगेसी, कितना डोमिनेंस है हमारे पास, बट स्टिल ये एक ट्रॉफी जीतना और इस सीज़न जीतना बहुत क्रूशियल था हमारे लिए। लास्ट के एक सीज़न पूरी तरीके से ट्रॉफीलेस चले जाना, दैट वाज रियली पेनफुल फॉर अस, बट अल्टीमेटली फिर से इस सीज़न अपना क्राउन वापस लेना एंड फिर से भाई वो अपना डोमिनेंस शो करना ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द बुंदेसलीगा, दैट वाज रियली स्पेशल एंड दैट वाज मच नीडेड थिंग। देयर वर ए मोमेंट जब हर एक प्लेयर को मेडल्स दिया जा रहा था, उस टाइम पे थॉमस मुलर एट द एंड आया था एंड थॉमस मुलर को भी मेडल मिला था, लेकिन स्टेज पे उतरने से पहले कंपनी ने, विंसेंट कंपनी जो हमारा इस टीम का कोच है जिसने हमें लीड किया है फॉर दिस टाइटल, उसने अपने गले से मेडल उतार के थॉमस मुलर को पहना दिया एंड दिस इमेज, दिस जेस्चर शोज यू कि भाई एक कोच अपना एक प्लेयर को मेडल दे रहा है, अपना खुद का मेडल तक दे रहा है। दिस जेस्चर शोज यू दैट लेवल ऑफ थॉमस मुलर। ये दिखाता है, ये लेवल शो करता है कि भाई कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट होल्ड करता है थॉमस मुलर के लिए विंसेंट कंपनी के अंदर एंड विंसेंट कंपनी कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है थॉमस मुलर जैसा एक प्लेयर के लिए।
तो ये मतलब मोमेंट्स है भाई, ये सब मोमेंट्स है। इसके बाद हमने एक मोमेंट पे देखा जहाँ पे भाई फैंस के साथ ऊपर जाकर भाई जिस तरीके से भाई वो चैंट कर रहा था, जिस तरीके से गाना गा रहा था थॉमस मुलर, एंड फैंस जिस तरीके से एंजॉय कर रहा था मुलर के साथ, दैट वाज होलसम मोमेंट भाई। इसके पहले भी हमने देखा है ऐसे मोमेंट्स, बट दिस टाइम इट रियली फेल्ट स्पेशल, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि भाई फिर से हम देख पाएंगे ये सब चीज़ें, और मुलर ही कर सकता है, क्योंकि मुलर के अलावा मैंने अभी तक किसी और को करते हुए देखा नहीं है ये सब चीज़ें, कि फैंस के साथ जाकर बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना एंड उनके साथ ये सब चैंट्स करना। मैंने और किसी प्लेयर्स को देखा नहीं है हमारे बायर्न की हिस्ट्री में। इसके बाद मुलर का जो स्पीच हमने सुना है, और उसी स्पीच के अंदर मुलर ने एक बहुत ही अच्छा लाइन बोला है। मुलर ने बोला है कि भाई आई एम नॉट सैड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स कमिंग इवन दो इट सर्टेनली वोंट बी बेटर दैन व्हाट आई हैड हियर। ये क्लियरली शोज करता है कि भाई वो कितना खुश था बायर्न म्यूनिख पे और कितना ज़्यादा और भी रहना चाहता था, बट अल्टीमेटली वो सब तो मतलब अलग टॉपिक पे जा रहा है कि भाई क्यों नहीं रख पाए, एंड दैट्स ऑल, वो अलग टॉपिक पे जा रहा है। एनीवेज उसमें हम घुसेंगे नहीं आज, बट ये जो मतलब बातें मतलब मुलर शो कर रहा है, जेस्चर जो शो कर रहा है, दैट्स रियली रियली स्पेशल भाई। इसके बाद जिस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया है, हमारा जो ओजी सेलिब्रेशन रहता है, बियर पार्टी रहता है एंड बियर शावर रहता है भाई, मतलब अभी भी मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई मुलर सैड है। नहीं यार, वो सैड नहीं है, ही इज़ एंजॉइंग एट हिज बेस्ट। मतलब जितना भी मौका है, जितना भी मोमेंट्स उसको मिला है, उसने अपना बेस्ट सेलिब्रेशन किया है। उसने जिस तरीके से भाई भाग भाग के हर एक प्लेयर को वो बियर शावर दिया है, दैट वाज स्पेशल भाई। जिस तरीके से भाई ओलिसे एक जैसा एक बंदा जो कि भाई इतना ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, जो कि ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, उसको पकड़ के भाई उसको बियर शावर करवाया, एंड दिस थिंग्स स्पेशल यार। कंपनी को नहाया, हैरी केन को नहाया, दिस वर स्पेशल्स भाई। इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। आई मीन थॉमस मुलर हमारे लिए, हमारे मुलर फैंस के लिए, हमारे बायर्न फैंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। एंड मुझे नहीं लगता है, इवन मेरे लिए तो स्पेशली नहीं लगता है कि थॉमस मुलर का ये प्लेस कोई और रिप्लेस कर पाएगा। आई नो कि भाई लोग अक्सर पूछते हैं कि यार थॉमस मुलर को मुसियाला रिप्लेस कर लेगा, लेकिन नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। मतलब ये रियली मैटर करता नहीं है कि यार मुसियाला उसको स्टैटिस्टिकली या फिर इंडिविजुअली उसके रिकॉर्ड्स तोड़ देगा या फिर नहीं, या फिर उसको आउट क्लास कर देगा या फिर नहीं, लेकिन मुलर जो एक कैरेक्टर है और जिस तरीके का लॉयलिटी उसने शो की है, जिस तरीके का आउटफील्ड कैरेक्टरिज्म उसने प्ले की है, दैट वाज स्पेशल। और जो पैशन उसने शो की है एक क्लब की तरफ, वो कभी भी कोई और नहीं कर सकता। एंड मेरे हिसाब से मुलर की ये जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। हो सकता है भाई इन फ्यूचर मुसियाला कर सकता है, वी डोंट नो, वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट मेरे हिसाब से मुलर इज़ द वन, एंड मुलर एक ही रहेगा और इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। देखो यार, एरास कम टू एन एंड, ऑब्वियसली गोट ने बोला है ये टर्म, एंड भाई फाइनली एक एरा का दी एंड हो रहा है। बायर्न म्यूनिख में थॉमस मुलर का एरा ख़त्म हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं से ऐसा फील हो रहा है कि यार बायर्न का एक मैसिव चैप्टर, एक मैसिव लॉस होने जा रहा है। ऑल्दो वी डोंट नो एंड वी डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो। आई विश कि हमारे जो यंगर प्लेयर्स हैं वो लोग आप इस क्लब की हाल पकड़े, एंड ऑब्वियसली दे विल। एंड मुलर ने भी बोला है कि भाई अभी मेरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे जो हंगरी प्लेयर्स है, हमारे जो हंगरी यंग टैलेंटेड प्लेयर्स है, उनका काम अभी शुरू हो रहा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इधर से शुरू हो रहा है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि भाई ये मुलर जैसा लेगेसी वो भी मतलब होल्ड कर पाए, कैरी कर पाए। आई डोंट नो कि भाई अल्टीमेटली कोई कर पाएगा या फिर नहीं, लेकिन नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट, एक एरा तो ख़त्म हो गया है एंड उसके बारे में हमने बात की है, एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट जो दूसरा एरा इधर से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। वी हैव टू टॉक अबाउट हैरी केन। ध्यान से देखो इस तस्वीर को, ये कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं है, ये है रियलिटी, ये है रियल इमेज।
और आज ये इमेज खींचा गया है क्योंकि आज हम बन गए हैं बुंदेसलीगा चैंपियंस। हैरी केन को मिल गया है अपना कैरियर का पहला ट्रॉफी एट द एज ऑफ 31। इसके पहले भाई हैरी केन को सब कुछ मिल गया था, रिकॉर्ड्स मिला था, गोल्स मिला था, असिस्ट मिला था, सब कुछ उसने अपना बेस्ट दे दिया, लेकिन वो एक चीज़ नहीं मिल रहा था, वो टीम ट्रॉफीज़। और ये टीम ट्रॉफीज़ के लिए मतलब उसको इतना ज़्यादा हेविली ट्रोल किया गया था, इतना ज़्यादा मीम्स भाई बन गए थे। एंड आई वांट टू से कि भाई अब तुम्हारे पास जितने भी वो हैरी केन मीम्स का फोल्डर है वगैरह है उसको शिफ्ट डिलीट कर दो, क्योंकि अब वो मीम्स और काम पे नहीं आने वाला है। हैरी केन ने 30 साल की उम्र पे जो एक बोल्ड मूव लिया था कि भाई उसने टॉटेनहम को छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन को छोड़कर बुंदेसलीगा में आना एंड बायर्न को चूज करने का ये जो डिसीजन लिया था, दैट मूव वर्कड वेल एंड फाइनली भाई उसको एक ट्रॉफी हम दे पाए। I mean देखो, the club is so goated that even his curse couldn't prevent him to win trophies। यही स्टेटमेंट बनना चाहिए। I mean हैरी केन कर्स को लेकर तुम लोगों में से बहुत लोग भाई बहुत कुछ बोलते हो एंड इवन मैं कभी भी बिलीव करता नहीं था। मैंने अपने दोस्त लोगों को बोल के रखा था यार इस बंदे को हम ट्रॉफीज दिला के रहेंगे एंड फाइनली वी केप्ट आवर वर्ड। फाइनली उसको ट्रॉफी मिल रहा है। सो दैट इज मैसिव भाई, ये आज का दिन मैसिव था हैरी केन के लिए। आई मीन जिस तरीके से इमोशनल हो गया था जब वो ट्रॉफी लिफ्ट कर रहा था, जिस तरीके से वो बंदा अमेजिंग लुक से भाई देख रहा था सारे एटमॉस्फेयर को, सारे फैंस को, थॉमस मुलर को, दैट वाज अमेजिंग। उसने कभी देखा नहीं है, उसने कभी ये फील किया नहीं है इसके पहले सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटेड मिला है उसको। फाइनल्स हारे हैं, कितना कुछ हारे हैं, लेकिन फाइनली जाकर वो जो जीत सकता था उसने वो जीता। एंड आई रियली विश कि इधर से ना उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए एंड इधर से वो सब कुछ जीते, सब कुछ अचीव कर पाए। ही इज स्टिल इन हिज प्राइम एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि भाई अभी भी वो 2 साल 3 साल आराम से खेल सकता है। एंड मैं यही विश करूँगा कि ये अगले 2-3 साल में उसको हम अपना बेस्ट फुटबॉल कैरियर बना दे एंड उसको हर एक ट्रॉफी हम जिता दे, यही मैं विश करूँगा। एट द एंड भाई एक ही बात हम कह सकते हैं कि भाई हैरी केन का ये जो स्टोरी रहा है भाई ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रहा है। आई मीन ये हमें सिखाता है कि भाई कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी गलत आपके साथ हो रहा हो, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड एक ना एक दिन ज़रूर आपको आपके वो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलेगा। एंड फाइनली भाई देखो हैरी केन को अगर मिल रहा है, अगर हैरी केन के लिए भाई भगवान ने कुछ सोच के रखा है तो फिर भाई तुम्हारे लिए भी सोच के रखा होगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट बिलीव इन गॉड एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। एनीवेज भाई हैरी केन के साथ साथ एक और लेजेंड एरिक डायर, जिसको भी अपना कैरियर का पहला ट्रॉफी मिला है, क्योंकि भाई ये दोनों ही टॉटेनहम पे खेलता था और अपने लाइफ में एक भी ट्रॉफी कभी भी जीता नहीं है। आई मीन इंडिविजुअली शायद जीता है, लेकिन ये जो टीम ट्रॉफी होता है ये पहले कभी इन दोनों ने देखा नहीं था। सो इट वॉज द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर एरिक डायर ऑल्सो। इसी के साथ साथ माइकल ओलिसे का भी पहला ट्रॉफी था, किम मिन जे का पहला ट्रॉफी था, जाओ फेलिना का पहला ट्रॉफी था, सचा बोए का पहला ट्रॉफी था। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो कि भाई लास्ट सीजन हमारे साथ आए थे, इस सीजन हमारे साथ आए हैं, उन सब के लिए भाई ये ट्रॉफी पहला ट्रॉफी था हमारे साथ। एट द एंड भाई बायर्न म्यूनिख यही शो करता है कि भाई अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो फिर भाई बायर्न म्यूनिख आपको ट्रॉफीज डिलीवर कर सकता है एंड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल आपको भाई कुछ भी आप अचीव कर सकते हो हेयर एट बायर्न म्यूनिख। सो दैट्स ऑल भाई। इन द एंड भाई वी हैव टू से कि भाई जिस तरीके से भाई थॉमस मुलर जा रहा है एंड जो नया पीढ़ी आ रहा है भाई, आई जस्ट होप कि भाई फिर से वो सेम लेगेसी कैरी कर पाए एंड थॉमस मुलर आई डोंट नो कि भाई कैसे रिप्लेस कर पाएंगे या फिर कैसे अभी भी वो फील नहीं आ रहा है कि भाई ये बंदा और नहीं खेलेगा, उसको और ये अलियांज अरीना पे खेलते हुए नहीं देखेंगे हम। ऑफ कोर्स इसके पहले भी मतलब इसके बाद भी हमारा बुंदेसलीगा का एक और मैच है, इसके बाद क्लब वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं, लेकिन वो फील अभी तक आ नहीं रहा है क्योंकि एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई थॉमस मुलर को अपना बेस्ट फेयरवेल दे पाए हम, और भी अच्छे तरीके से दे पाते ऑब्वियसली, बट
ऑन द अदर हैंड भाई हैरी केन को उसका पहला क्लब मतलब ट्रॉफी दिया है, तो उस तरीके से मतलब खुश है, एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस है. So it's really tough to express. But anyways bhai, at the end I just can say Thomas Muller isn't just a player. He is a feeling. He is the grind after a weird goal, the unexpected assist, the awkward run that somehow works. He is Bayern. He is us. From a scrawny teenager under Van Gaal to a world champion and Bayern legend. Echo in those stands. Danke Thomas. Thank you for everything. इन दी एंड भाई मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई जिस तरीके से हमने फ्रांस बेकनबॉयर का भाई नंबर 5 नंबर जर्सी को इमॉर्टल कर दिया है, किसी और प्लेयर को हम नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे हिसाब से इस नंबर 25 को भी एक इमॉर्टल कर देना चाहिए, किसी दूसरे प्लेयर को नहीं देना चाहिए. क्योंकि ये नंबर 25 मुझे नहीं लगता कि ये मुलर जैसा लीगेसी कोई और ला पाएगा इस क्लब में, या फिर कोई और डाल पाएगा इन फ्यूचर. सो मेरे हिसाब से इस 25 को भाई नंबर को इमॉर्टल कर देना चाहिए. व्हाट आर योर थॉट्स? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस. एंड बहुत सारे मुलर के मोमेंट्स है भाई, हम सब के लिए बहुत सारे मुलर के मोमेंट्स है, ऑफ द फील्ड हो, ऑन द फील्ड हो, बहुत सारे हैं. तुम्हारा फेवरेट थॉमस मुलर मोमेंट क्या है? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस. एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस. आई नो कि भाई ये प्रॉपर मतलब मैच डे ब्रेकडाउन तो था नहीं, लेकिन वी ऑल वांटेड टू सेलिब्रेट एंड हमने भाई बहुत मज़े किए, बहुत सेलिब्रेट किए. एक मिक्स ऑफ इमोशंस है ऑब्वियसली, तुम समझ सकते हो इस वीडियो के अंदर ही. एंड एनीवेज दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर बेस्ट मोमेंट ऑफ थॉमस मुलर. आई विल चेक ऑल द कॉमेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड मियां सान मियां.